हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के संविधान सभा टॉपिक से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? इसके ऑप्शन है लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के महासचिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसके ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, JB कृपलानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शंस हैं 10, 15, 13, 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, लॉरेंस ने, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसके ऑप्शन हैं, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। अगला ऑप्शन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत तब तक उनके लिए स्वीकार्य था। इसके अगला ऑप्शन है, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसके ऑप्शन हैं वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? इसके ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसके ऑप्शन हैं KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, के अय्यर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। इसमें 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसके ऑप्शंस हैं रक्षा, खाद्य व कृषि, विदेश मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य व कृषि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इसके ऑप्शंस हैं विलियम वुड, सर पेंथिंग लॉरेंस, सर जॉन साइमन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर पेथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी राजगोपालचारी ने, BR अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं विलियम वुड, पेंथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम
वुड। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन हैं बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं माउंटबेटन ने, रेडक्लिफ ने, रिचर्डसन ने, जेम्स बोल्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके ऑप्शन हैं प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, पाकिस्तान की स्वीकृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की स्वीकृत। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियनों या प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसके ऑप्शंस हैं 389, 409, 505, 429। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 389। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि 6 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसके ऑप्शंस हैं बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। इसके ऑप्शंस हैं 23 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसके ऑप्शंस हैं साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसके ऑप्शंस हैं 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं शरद चंद्र बोस, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव जिन्हें कहते हैं, रफ़ी अहमद किदवाई, के एम मुंशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी एन राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, मैडम भीखा जी कामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखा जी कामा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने
उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसके ऑप्शंस हैं 262, 284, 289, 287। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 284 लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसके ऑप्शंस हैं कमला रानी सिंह, अरुणा असफ अली, राबाड़ी देवी, तारक केसरी सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुणा असफ अली। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? इसके ऑप्शंस हैं जेबी कृपलानी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? इसके ऑप्शंस हैं एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, चर्चिल के मस्तिष्क का। अगला ऑप्शन है बीपी मेनन के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसके ऑप्शन हैं संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसके ऑप्शन हैं सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इसके ऑप्शन हैं कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद को एक देशी रियासत थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसके ऑप्शंस हैं मुस्लिम लीग ने 1942 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में, स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसके ऑप्शन हैं 29 अगस्त 1947, 11 जून 1947, 29 अप्रैल 1947, 16 दिसंबर 1947 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शन हैं 7, 5, 11, 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7। अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 लोग थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? इसके ऑप्शन हैं फैजपुर, लाहौर, कानपुर, मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? इसके ऑप्शंस हैं साबरमती आश्रम में, कोलकाता में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसके ऑप्शंस है कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला ऑप्शन है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
कांग्रेस द्वारा इस स्थिति में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन है लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसके ऑप्शन है 26 जुलाई 1946, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।